हेलो, वेलकम टू आवर वीडियो लेक्चर। आप सभी का स्वागत है इस वीडियो लेक्चर में। और हम आज आपको सीरीज़ के बारे में जानेंगे कि कौन से सीरीज़ के बहुत सारे सीरीज़ के कन्वर्जेंस के बारे में हमको जानकारी प्राप्त करनी है। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने आपको किसी भी इनफाइनाइट सीरीज़ के कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस के बारे में हमने चर्चा करी थी। और अब आज जो है हम आपको एक ख़ास सीरीज़ के नेचर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो लेट अस डिस्कस। तो आज का ये है कि लेट अस डिस्कस द नेचर ऑफ जियोमेट्रिक सीरीज़। जियोमेट्रिक सीरीज़ के नेचर के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि यानी कि ये जो सीरीज़ है जियोमेट्रिक सीरीज़, ये आपका कैसा होता है, ये कन्वर्जेंट कब होता है, डाइवर्जेंट कब होता है, इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे और इस पर चर्चा करेंगे। तो हम एक सीरीज़ कोई भी लेते हैं, हम कोई एक सीरीज़ ले लेते हैं आपका। लेट अस consider a geometric series sigma un is equal to 1 plus x square plus x cube and so on। ये कोई सीरीज़ है x to the power n and so on। ये हमने एक ज्योमेट्रिक सीरीज़ कंसीडर किया और इस ज्योमेट्रिक सीरीज़ के बारे में हमको ये जानना है कि ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ जो हमने लिया है वो कैसा होगा सीरीज़, इसका नेचर के बारे में जानना है। तो हम ये बात ज़रूर करेंगे कि टू डिस्कस द नेचर ऑफ दिस सीरीज़, टू डिस्कस द nature of the above geometric series, we have to consider three cases। Case 1, when x is less than 1। ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ है तो हमारे पास ये बात देखनी पड़ेगी कि जब x की वैल्यू 1 से छोटी है तो क्या होगा। केस नंबर 2 में हम जब लेंगे, जस्ट आफ्टर दिस केस, आफ्टर डीलिंग दिस केस, हम जब केस 2 लेंगे तो उस केस 2 में हम ये देखेंगे कि ये जब x की वैल्यू 1 के बड़ी है तब क्या होगा नेचर में, और जब x की वैल्यू 1 हो जाती है तीसरे केस में तो ये इसके नेचर में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसकी चर्चा हमको करनी है और ये चर्चा हमारे लिए आगे एग्ज़ाम क्वेश्चंस करने में या एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा। हम आपको ये जानकारी है कि मैंने आपसे बताया था कि जब कभी भी आपको किसी भी सीरीज़ के कन्वर्जेंस की बात करते हैं, कोई भी इनफाइनाइट सीरीज़ होती है और उसको हम कन्वर्जेंट दिखाना होता है या टेस्ट करना होता है कि वो कन्वर्जेंट है कि नहीं है, तो ऐसे में मैंने आपसे बताया था कि उस इनफाइनाइट सीरीज़ का हम पार्शियल सम निकालते हैं। और पार्शियल सम ऐसा कुछ नहीं होता है, बल्कि मैंने आपसे बताया था कि पार्शियल सम जो होता है वो सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म ऑफ द इनफाइनाइट सीरीज़, यानी कि इनफाइनाइट सीरीज़ के पहले n पदों का, n टर्म्स का एडिशन वो कहलाता है आपका पार्शियल सम। तो फर्स्ट n टर्म्स का सम निकालना होता है, वो हम Sn से डिनोट करते हैं और फिर उसकी लिमिट लेनी होती है व्हेन n इज़ टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अगर उस पार्शियल सम का लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर
अगर वो फाइनाइट हो जाता है, यूनिक हो जाता है, तो सीरीज़ आपका कन्वर्जेंट कहलाएगा। अगर उसी पार्शियल सम का लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, इसकी लिमिट जो होती है या तो प्लस इन्फिनिटिव आवे या माइनस इन्फिनिटिव आए, तो ऐसे सिचुएशन में उस सीरीज़ को हम डाइवर्जेंट सीरीज़ कहते हैं। ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। तो उसी बात की हमको चर्चा करते हुए हम यहाँ पर केस 1 की बात करते हैं। केस 1 में जब x की वैल्यू 1 से छोटी है, इन दैट सिचुएशन वी शैल फाइंड द पार्शियल सम ऑफ दिस सीरीज। देन the partial sum of the given geometric series the partial sum of the given geometric series is Sn। Sn का मतलब हो जाता है the sum of first n terms of the series। तो जो Sn हम निकालते हैं वो फर्स्ट n टर्म की बात करते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब एंड सो ऑन, और यहाँ पर प्लस एक्स टू द पावर n माइनस 1, यही होगा। क्योंकि यहाँ पर 1 से स्टार्ट है तो 1 आपका फर्स्ट टर्म हो गया, और n माइनस 1 यानी कि x का पावर 1 है तो ये सेकेंड टर्म हो रहा है, तो n टर्म हो जाएगा, एक कम हो जाएगा। सेकेंड टर्म के पावर 1 हो जा रहा है, x का पावर 1 हो जा रहा है, थर्ड टर्म एक कम हो जा रहा है पावर, तो यहाँ पर n टर्म की बात करेंगे तो n x टू द पावर n में एक कम हो जाएगा। ये आपका n टर्म हो गया, यानी कि ये सम ऑफ n टर्म हो गया। अब जरा देखें हम, तो ये आपका ज्योमेट्रिक सीरीज़ बन रही है, तो ज्योमेट्रिक सीरीज़ के n टर्म्स का जो एडिशन होता है वो होता है आपका ए का मतलब फर्स्ट टर्म, हम यहाँ लिख दे रहे हैं कि Sn जो होता है वो a 1 माइनस आर टू द पावर n अपॉन 1 माइनस आर होता है, वेयर a इज़ फर्स्ट टर्म ft लिख दे रहे हैं यहाँ पर, और r इज़ cd मतलब कॉमन डिफरेंस। ये कॉमन cd नहीं होती है, cr होती है, कॉमन रेशियो। यहाँ पर कॉमन रेशियो हो जाता है। ये जीपी की बात हो रही है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की बात हो रही है। तो यहाँ हो गया फर्स्ट टर्म ए हो गया। इसका जो ये ध्यान रहना चाहिए, ये फार्मूला है r इज लेस देन 1 के लिए, तो यहाँ पर r जो है x है और x ऑलरेडी 1 से छोटा है, तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस एक्स टू द पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स, ये होगा हमारा Sn। अब हमको देखना होता है कि फॉर द कन्वर्जेंस हम लिमिट लेंगे n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, Sn इज इक्वल टू, यहाँ हम लेंगे लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 माइनस एक्स टू द पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स। अब यहाँ पर देखें हम, तो इसको हम लिख सकते हैं लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 अपॉन 1 माइनस एक्स माइनस लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी एक्स का पावर n अपॉन 1 माइनस एक्स। अब हम देखें तो यहाँ पर बात कर सकते हैं हम लोग कि चूँकि हम जानते हैं कि सिंस x आपका छोटा है 1 से, तो ऐसे में जो x का पावर n होगा इज टेंडिंग टू, ये जो होगा 0 हो जाएगा एज n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। ये जो होगा 0 हो जाएगा जब जब भी आपको, चूँकि x आपका लेस देन 1 है, तो ऐसे में x टू द पावर n की वैल्यू जो होगी वो 0 को टेंड करेगी एज n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। जब ऐसा सिचुएशन होता है, जब n टेंडिंग टू इन्फिनिटी होगा, तो ऐसे में जो ये हमारा जो लिमिट निकल रहा है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, Sn जो होगा वो हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, क्योंकि ये वाला टर्म तो 0 हो जाएगा। ये हो गई फाइनाइट एंड नॉन जीरो, फाइनाइट एंड यूनिक, है नहीं। अब ये फाइनाइट हो गया
तो यानी कि फाइनाइट क्वांटिटी भी हो जाएगा तो भी काम चल जाएगा, यूनिक तो हम नहीं करेंगे अभी, ये फाइनाइट क्वांटिटी हो गया। फॉर x इज लेस देन 1, तो ऐसे में हमारे पास हो गया हैंस इन दिस केस सिग्मा un यानी कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब एंड सो ऑन, दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट सीरीज। तो ऐसे में ये जो सीरीज होगा वो कन्वर्जेंट सीरीज होगा। हमारी बात समझ में आ रही है सबको कि ऐसे सिचुएशन में ये जो सीरीज़ बनेगी वो आपकी कन्वर्जेंट सीरीज होगी। अब हम बात करते हैं कि दूसरे केस की बात करते हैं, केस नंबर 2। केस नंबर 2 की बात करते हैं, हम ले लेते हैं कि व्हेन x इज़ ग्रेटर देन 1, जब हम x 1 से बड़ा लेते हैं तब क्या होगा। When x is greater than 1, in this situation, in this case, the partial sum yes n will be equal to 1 plus x square plus x to the power n minus 1 is nothing but it is 1 x to the power n minus 1 divided by x minus 1। ये आपको याद होगा कि आपने इन जीपी के लिए आपने फार्मूला लिखा था, एस एन बराबर होता है ए आर टू द पावर n माइनस 1 अपॉन 1 माइनस आर फॉर आर इज ग्रेटर देन 1। इस फार्मूले का इस्तेमाल करते हुए हमने ये मिला हमारे पास, यानी कि हमको ये मिल गया एस एन इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1। अब हमको लेना होगा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो आइए हम लेते हैं लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी अगले पेज पर। जब इसमें हम लेते हैं लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी तो क्या होगा, यहाँ देखते हैं कि ऐसे सिचुएशन में हमारे पास क्या मिलेगा। तो हमारे पास ये मिला, यस एन जो मिला है हमारे पास वो मिला है एक्स टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1। अब हम लेते हैं लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो एस एन जो होगा हमारे पास ये होगा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी एक्स के पावर n माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, ये मिला हमको। अब हम देखें तो इसको हम दो भागों में चेंज कर सकते हैं। हम ये कर सकते हैं लिमिट एक्स n इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी, यह एक्स टू द पावर n डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 एक ब्रैकेट में, और यहाँ पर हो जाएगा 1 अपॉन एक्स माइनस 1। अब इस दोनों में ही आपको लेना होगा n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो आप ये जानते हैं, ये बड़ा स्पष्ट है, सिंस x इज ग्रेटर देन 1, देन जब x की वैल्यू 1 से बड़ी है देन x जो पावर n होगा वो टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो जाएगा एज n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। और ऐसे में जो हमारे पास जो लिमिट मिल रही है n टेंडिंग टू इन्फिनिटी एस n, इसकी वैल्यू हो जाएगी इन्फिनिटी माइनस 1 बाई 1 माइनस एक्स माइनस 1। और फिर इन्फिनिटी में से कुछ भी घटाइए तो फिर ये आपका इन्फिनिटी भी होता है। Hence, in this case, the given geometric series series 1 plus x square plus x cube plus x to the power n is डाइवर्जेंट सीरीज। ये डाइवर्जेंट सीरीज हो गया। अब हम बात करते हैं केस नंबर तीसरे की।
जब हम केस तीसरे की बात करते हैं हम लोग, तो जब हम ये कह सकते हैं कि व्हेन x इज इक्वल टू 1, व्हेन x इज इक्वल टू 1, जब x की वैल्यू 1 है तो क्या होगा। जब x की वैल्यू 1 होगी तो ऐसे सिचुएशन में हमारे पास क्या बन सकता है, तो ये हम चलते देखते हैं। देन द पार्शियल सम is Sn is equal to 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1, और ये हो जाएगा अप टू n टर्म्स, n टर्म्स तक होगा। अब बताइए, अगर 1 को हम 2 बार ऐड करते हैं तो 2 हो जाता है, 1 को हम 3 बार ऐड करते हैं तो 3 हो जाता है, 1 को अगर n बार ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा n। और ऐसे में हम जब लिमिट लेते हैं, हम लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी एस n, ये हो जाएगा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n, तो ये हो जाएगा इन्फिनिटी। तो इन दिस केस द गिवन ज्योमेट्रिक सीरीज the given geometric series 1 plus x square plus x cube plus x की power n is divergent series। तो इस केस में जो सीरीज होगा वो डाइवर्जेंट सीरीज होगा। यानी हमारे पास कंक्लूजन क्या मिला, हमारे पास ये मिला, वी कंक्लूड that sigma n is equal to 0 से infinity x to the power n is convergent if x is less than 1, is divergent if x is greater than or equal to 1। ये हमारे पास एक सीरीज़ का फार्मूला बन गया और इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखेंगे। अभी और भी आपको बहुत सारी बातें बतानी है इस ज्योमेट्रिक सीरीज से संबंधित, और हमने आपको बताया भी था कुछ ज्योमेट्रिक सीरीज़ की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और उस प्रॉपर्टीज़ से हम ये जांच कर सकते हैं कि वो सीरीज़ जो है का नेचर प्रभाव पड़ता है कि नहीं पड़ता है। जैसे मैंने आपसे बताया था कि अगर कोई भी सीरीज़ है और उसका कन्वर्जेंट है तो कन्वर्जेंट रहेगा अगर उसमें कुछ उस सीरीज़ में कुछ नंबर और फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स जोड़ दिए जाए, तो उसके सीरीज़ के नेचर में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अर्थात अगर वो सीरीज़ डाइवर्जेंट हो रही हो और उसमें कुछ टर्म्स जोड़ देंगे तो वो सीरीज़ भी डाइवर्जेंट होगी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर वो कन्वर्जेंट हो रही है, उस सीरीज़ में कुछ नंबर फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स ऐड कर देंगे तो उसके सीरीज़ के कन्वर्जेंस के नेचर में कोई प्रभाव नहीं होगा। अगर डाइवर्जेंट है तो डाइवर्जेंट होगा, कन्वर्जेंट है तो कन्वर्जेंट होगा। फिर हमने आपको बताया भी था, ये भी बताया था कि अगर कोई सीरीज़ के इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हैं, उनमें से कुछ टर्म निकाल दीजिए तो जो टर्म्स बचेंगे उससे आपके सीरीज़ के स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी कि अगर वो सीरीज़ कन्वर्जेंट हो रही है तो कन्वर्जेंट होगी, डाइवर्जेंट हो रही तो डाइवर्जेंट होगी। इस बातों को मैंने बताया था और ये मैंने बताया। अब आपको बताना है हमको है, एक आता है आपका कंपैरिजन टेस्ट। कंपैरिजन टेस्ट सिर्फ हम स्टेटमेंट जानेंगे और हम लोग इस पर आधारित क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि आप जो है एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी हैं और इंजीनियरिंग के विद्यार्थी होने के साथ साथ आपको ये जानना ज़रूरी होता है कि हम मैथमेटिक्स क्यों पढ़ते हैं। मैथमेटिक्स आपको इसलिए पढ़ाया जाता है ताकि आप जो है मैथमेटिक्स का इस्तेमाल इंजीनियरिंग साइंस में कर सकें। तो आपको ऐसे बहुत सारी चीज़ें मैथमेटिक्स की पढ़ा दी जाती हैं विदाउट प्रूफ, जो उसको प्रूफ जानने की आवश्यकता नहीं है और आप उसका सीधे सीधे एप्लीकेशन करेंगे। तो उसी तरह से हम आपको कुछ टेस्ट ऐसे हैं जिनका प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं है और आपको अपने क्वेश्चंस करने में अप्लाई करना है
तो उसको हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे आज आपको बताने जा रहे हैं एक सीरीज़, एक टेस्ट है जिसका नाम है आपका कंपैरिजन टेस्ट। ये कंपैरिजन एक टेस्ट है, मैं इसको और स्पष्ट लिख दूँ आप ताकि क्लियर विजिबल हो। इसका नाम है कंपैरिजन टेस्ट। इस कंपैरिजन टेस्ट को हमको स्टेटमेंट लिखना है और इसके प्रूफ के बारे में बिना जाने हमको सीधे सीधे क्वेश्चंस करना है। तो इसका स्टेटमेंट ये है कि इफ़ सिग्मा Vn and sigma Un are two infinite series of positive terms and sigma Vn is convergent, then sigma Un is convergent. If Un is less than or equal to Vn for all n element of n, and sigma Un is divergent if sigma Vn is divergence. And Un is greater than or equal to Vn for all n element of n. तो इस सीरीज़ को देखने से पता चलता है कि हमको अगर कोई भी सीरीज़ Un को टेस्ट करना है कि वो सीरीज़ आपको कन्वर्जेंट है कि नहीं है या डाइवर्जेंट है कि नहीं है, तो एक सीरीज़ हम Un के टर्म से ही एक Vn सीरीज़ बना लेंगे और इस तरह से बनाएंगे Vn सीरीज़ ताकि हमको पता चल जाए कि Vn जो है वो आपका कन्वर्जेंट है कि नहीं है या डाइवर्जेंट है कि नहीं है। अगर ऐसा सीरीज़ बना लेते हैं और फिर हम देखते क्या है कि अगर Un इज़ लेस देन आर इक्वल टू Vn है फॉर ऑल n एलिमेंट ऑफ n है, तो ऐसे में हम अगर देखें तो सीरीज़ Vn कन्वर्जेंट होती है तो Un भी कन्वर्जेंट हो जाएगी। अगर Un डाइवर्जेंट हो जाएगी क्योंकि अगर Vn डाइवर्जेंट है। तो ये बातें हमको करने के लिए अच्छा होता है। लेकिन हम प्रैक्टिकल रूप में हम क्या करते हैं, इसको दूसरे फॉर्म को मैं लिखता हूँ यहाँ पर। इन अदर वर्ड, the comparison test states that, दूसरे शब्दों में ये बताया जाता है कि the infinite series Un is convergent or divergent or divergent according as sigma the series sigma Vn is convergent or divergent
if limit n tending to infinity un upon Vn is finite। यानी कि अगर कोई भी सीरीज़ आपकी un है, अगर कोई भी सीरीज़ आपकी un है, तो वो सीरीज़ आपकी un ये कन्वर्जेंट हो सकती है या डाइवर्जेंट हो सकती है अगर सिग्मा Vn यानी कि जो Vn सीरीज़ है वो कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट होगी तो। लेकिन ये दोनों ही बातें हम आपसे कह रहे हैं कि whenever you are given a series just to test whether it is a convergent or a divergent, then you have to construct a new series Vn. Of course, this series is known as, later on it is known as auxiliary series, and this series Vn is, this auxiliary series is now going to help to test the convergence of series un. In that situation, you have to find the limit n tending to infinity un upon Vn, यानी कि nth term of this given series as well as nth term of the auxiliary series just you have taken with the help of the given series. The limit of the ratio of this limit of this ratio is finite, then the nature of Vn gives the nature of un, यानी कि सिग्मा Vn अगर कन्वर्जेंट है तो सिग्मा un भी कन्वर्जेंट होगी, सिग्मा Vn अगर डाइवर्जेंट है तो सिग्मा un भी डाइवर्जेंट होगी। अब इस बात को हमको जांचने के लिए हम कोई एक एग्जाम्पल लेते हैं और इस एग्जाम्पल से हम आपको इस टेस्ट का एप्लीकेशन समझा देते हैं ताकि आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी और आप आसानी से क्वेश्चन करते समय इस तरह के क्वेश्चंस करते समय इसका ध्यान रखेंगे। अब मैं आपको बहुत सारे इसके एग्जाम्पल तो बहुत ढेर सारे हैं, लेकिन मैं चाह रहा था कि ऐसा कोई एग्जाम्पल लें जिससे कि आपको समझने में दिक्कत ना हो। जैसे मैं एक छोटा सा पहले एग्जाम्पल लेता हूँ। एक एग्जाम्पल मैं कंसिडर करता हूँ, आपको ये आता है कि टेस्ट द सीरीज़, वो सीरीज़ whose nth term is un is equal to root over n square plus 1 minus n। हम इसका टेस्ट करना चाहते हैं। आई डोंट नो कि दिस सीरीज वेदर इट इज़ अ कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, बट हाउ यू ट्राई टू टेस्ट कि what is the condition या which type of nature of this series will have। तो actually when you are talking about the test of this series, you can apply the comparison test। और मैंने आपसे बताया था कि first we write the nth term of the sequence given series, and here is n square plus 1 to the power 1 by 2 minus n। ये हमने nth term लिखा। अब इससे हम आपको सीरीज़, एक नया सीरीज़ बनाएंगे, एंड दिस इज द nth term of the series sigma un। Now we shall find auxiliary series। सिग्मा Vn, ये हम ऑक्सिलरी सीरीज बनाएंगे। तो ऑक्सिलरी सीरीज कैसे बनाते हैं इसके बारे में हम थोड़ा चर्चा करेंगे। यहाँ पर ज़रा देखें, ये आपको un थोड़ा एक्सपेंड कर दिया जाए। यहाँ 1 माइनस n स्क्वायर टू द पावर 1 बाई 2 माइनस n। इसका एक्सपेंशन के लिए आपको याद होगा कि 1 प्लस एक्स टू द पावर n का एक्सपेंशन होता है 1 प्लस n एक्स n इंटू n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2x स्क्वेयर एंड सो ऑन। यहाँ जो हमारे पास un है, इसके जो फर्स्ट टर्म वाले टर्म है राइट हैंड साइड में, इसको एक्सपेंड करते हैं तो 1 प्लस 1 बाई 2 n स्क्वेयर
1/2 minus 1 upon factorial to n square whole square and so on, and at the last one is n. तो अगर हम यहाँ बात करें हम लोग इस सीरीज़ के बारे में, तो अब ये सोचना पड़ता है कि ऐसे में तो कैसे हो सकता है, इसमें तो हम कोई बात ही नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ से बात आती है कि इसमें पूरे में से हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से एक्सपेंड करने से पहले ही यहाँ पर हम बात करें, क्योंकि हमको लिमिट लेनी होती है, तो ये सीरीज़ का एक्सपेंशन हमारा n से n कैंसिल नहीं होगा, तो ये सीरीज़ का हमारा फॉल्स सोचना हो जाएगा। तो इस सीरीज़ को अब ऐसे नहीं कर पाएंगे। तो हमारे साथ क्या होता है, जब भी इस तरह का n टर्म दिया रहता है तो सबसे पहले हम सीरीज़ को हम इसमें से n बाहर निकालते हैं। तो n बाहर निकलेगा तो यहाँ तो n हो जाएगा, लेकिन यहाँ बचेगा आपका 1 + 1/n स्क्वायर का पावर 1/2 माइनस 1। अब इसको एक्सपेंड करेंगे। जब इसको एक्सपेंड करते हैं तो ये आपका un आएगा n इंटू 1 + 1/2 इंटू 1/n स्क्वायर 1/2 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल टू 1/n टू द पावर 4 एंड सो ऑन, और लास्ट में होगा -1। तो -1 से ये +1 कैंसिल हो गया। अब इस un से हम 1/n से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 1/2n प्लस ये आधा हो जाएगा -1/2 टू जा 4 टू जा 8 1/n³ एंड सो ऑन, इस तरह से आएगा। अब हम क्या करते हैं कि ऐसे सिचुएशन में जब ये आ जाता है तो ऐसे सिचुएशन में हमको क्या करना पड़ता है कि एक ऑक्सिलरी सीरीज़ बनानी पड़ती है। तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं 1/, चाहे तो यहाँ पर n बाहर निकाल लें तो हो जाएगा 1/2 माइनस 1/8 इंटू 1/n स्क्वायर प्लस 1 टर्म्स, ऐसे हो जाएगा। तो let us find, let us denote the auxiliary series sigma Vn whose nth term is Vn is equal to 1/n। अब इस Vn is equal to 1/n हम ले लेते हैं। तो हम कोशिश करते हैं ये निकालें, हम लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी लिया और un अपॉन Vn निकाला। तो जब n/n से डिवाइड करेंगे तो और लिमिट लेंगे n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो ये आएगा, यहाँ आ जाएगा 1/2 माइनस 1/8 इंटू 1/n स्क्वायर एंड सो ऑन, और यहाँ पर रखोगे वैल्यूज़ तो 1/2 आएगा। ये हो जाएगा फाइनाइट। यानी हमको ये मिल गया कि सिग्मा Vn जैसा सीरीज का जो नेचर होगा वैसे ही हो जाएगा सिग्मा un का। तो हम ये कह सकते हैं आराम से कि अगर सिग्मा यहाँ पर देखें कि सिंस सिग्मा Vn इज इक्वल टू सिग्मा 1/n इज डाइवर्जेंट सीरीज, hence by comparison test the given series sigma un, देख ला, टेलीफोन आ गया, कट गया।